ऐसे ही टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर कम, रेनफॉल कम, और पोल्स पर बहुत ही कम टेम्परेचर। वजह क्या है आपको पता है, और रेनफॉल भी न के बराबर, बहुत कम। ठीक है, राइट? यहां तक की बात समझी, क्लियर है? कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? अगर मान लीजिए आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो क्या होगा? What kind of differences could we get observed when we'll move from equator towards pole? आंसर दीजिएगा मुझे। 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ अगर हम मूव करें तो क्या देखने को मिलेगा? सर इस बार एग्जाम में आया था। चलो आंसर दो मुझे, आंसर दो। When we move from equator towards pole, then what kind of differences could we get observed? सबसे पहला टेम्परेचर में बताओ, टेम्परेचर घटेगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे टेम्परेचर घटेगा। रेनफॉल घटेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, रेनफॉल विल डिक्रीज। बात समझ में आ गई? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, temperature and rainfall, the diversity will also get differ। अच्छा बताओ डाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा इसका? जहां पर बरसात ज्यादा होगी, जहां टेम्परेचर ज्यादा ठीक ठाक होगा, जहां अच्छी खासी सनलाइट पहुंचेगी, वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा। अब जैसे जैसे आप पोल्स पर पहुंचोगे तो डाइवर्सिटी क्या होगी? डाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत कम। तो डाइवर्सिटी विल ऑल्सो गेट डिक्रीज। ध्यान रखना, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इन सभी बातों को समझ जाते हो तो फिर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी एनवायरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स, इनसे आने वाले क्वेश्चंस की। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड बता दो। हाँ जी, सब मैं बता दूंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। मुझे जो जो बताना है मैं सब बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक साथ सारा कुछ बम्बार्डमेंट नहीं करना है आपके साथ। तो अभी आप लोगों ने कुछ बातें गेस की हैं, क्या आपने सही गेस किया है? लेट्स चेक इट। शाबाश। डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर इक्वेटर पर, पोल्स पर सबसे कम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऑन इक्वेटर मोर डाइवर्सिटी, वेरी गुड। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, रेनफॉल पर क्या असर पड़ेगा, डाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ेगा? तीनों ही क्या हो जाएंगे समय के साथ? डिक्रीज होंगे, लैटिट्यूड के साथ कमती हुई दिखाई देगी। ठीक है नया जी, राइट? अब अभी जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ चीजों का जवाब दीजिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जी हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहां पर मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है 350 सेंटीमीटर के आसपास, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और रेनफॉल, सॉरी टेम्परेचर अंदाजन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का रहता है। लेकिन अभी आपने बात की उस समय पहले, यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है ना? आपने क्या कहा? काफी ज्यादा होता है। और अब आप कह रहे हो कि कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा कैसे? क्या कोई कनेक्शन बनता है इसके अंदर? एनी काइंड ऑफ कनेक्शन यू कैन फाइंड? रेनफॉल इंक्रीज होगा ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। नेहा बेटा मैं आपका क्वेश्चन समझा रही, एक बार फिर से पूछ लेना मुझसे। अच्छा बताओ, यहाँ आप कह रहे हो कि इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से तो ये सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई वजह, कोई आंसर? ड्यू टू हेवी रेनफॉल। शाबाश, एकदम सही पकड़े, यही समझा रहा था कि वैसे तो पोल्स पर, सॉरी इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। The conditions are in favor of a high temperature, लेकिन क्योंकि शाबाश शाबाश,
ये एवरेज दे रखा है, शाबाश। क्योंकि यहाँ बरसात साल भर होती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर जनरली बहुत ज्यादा नहीं रहता, कम बना रहता है। जहाँ रेनफॉल ज्यादा वहाँ टेम्परेचर कम रहता है, शाबाश। कई बार बरसात ज्यादा लगातार हो हमारे घरों के आसपास, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, आप गर्म कपड़े पहनने लगते हो, ठीक है। जी हाँ, इट्स इफेक्ट ऑफ हेवी रेनफॉल। वैसे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो सकता है, कहाँ पर, इक्वेटर के आसपास। अच्छा, टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कम। आइए देखिए थोड़ा सा कम कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेट इतना हो सकता है। रेनफॉल भी थोड़ा सा कम, जैसा कि आपने भी गेस किया सर, मैक्सिमम तो कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रीजन में, उसके बाद टेम्परेट रीजन में, सबसे कम पोल्स के आसपास। दिस इज एनवायरमेंट ऑटो रेगुलेशन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे आप कहाँ पे जाते हो, पोल्स की तरफ, जैसे कि टुंड्रा, तो फिर टेम्परेचर माइनस में, काफी कोल्ड है, और फिर प्रेसिपिटेशन लेस देन 50 सेंटीमीटर। रेगिस्तान ऐसे प्लेसेस है जहां पर रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपके लिए दो क्वेश्चन है मेरे पास। व्हाई द टुंड्रा या पोल्स आर सो कोल्ड, व्हाई द पोल्स आर सो कोल्ड, आंसर दीजिए। व्हाई द पोल्स आर सो कोल्ड, पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे क्यों हैं, वजह बताइए। पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे क्यों हैं? हमें लग रहा है आंसर देने में, जबकि मैं सारी बातें आपको समझा चुका हूं। ड्यू टू लो लाइट, ड्यू टू लो लाइट और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द लाइट। And why deserts are so warm? डेजर्ट्स बहुत ज्यादा गर्म क्यों हैं? रेगिस्तान बहुत ज्यादा गर्म क्यों है? इसका जवाब लॉजिकली गैस करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि रेगिस्तान या तो सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान टेम्परेट रीजन में है, या तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में है। शाबाश, लोगों ने सही आंसर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सर ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान जो दुनिया में हैं, सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान ये टेम्परेट रीजन में है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये रहा सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान कहां पर आते हैं? टेम्परेट रीजन में, सबसे बड़े बड़े रेगिस्तान, ठीक है। और आपने कहा टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि द डेजर्ट्स आर सो वार्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर? इट इज ड्यू टू वेरी लो रेनफॉल। तो रेगिस्तान रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि वहां बरसात बहुत कम है। वो इतना ज्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि वहां बरसात बहुत कम है, ठीक है, राइट। और पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे इसलिए क्योंकि वहां लाइट हीट बहुत कम है। All deserts are desert because of low availability of water. Water is a limiting factor. जबकि why the poles are so cold, so we'll say that light is a limiting factor due to low light. मेरे सारे स्टेटमेंट बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखना। ना 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 ना, वहां रेनफॉल कम होती इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है बेटा। आप उल्टा कह रहे हो, ऐसे नहीं कहना है, ये गलत बात होगी। क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए रेनफॉल नहीं, ये तो गलत बात है। क्योंकि वहां रेनफॉल कम होता है इसलिए टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी जो अगर मान लीजिए आप सहारा रेगिस्तान की बात कर रहे हो, वो टेम्परेट जोन का हिस्सा है। टेम्परेट जोन में टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? 25, मैक्सिमम 25, है ना।
25 क्यों रह जा रहा है टेम्परेचर वहां पर? क्योंकि वहां बरसात बहुत कम हो रही है ना, बरसात कम हो रही है इसलिए। हाँ जी, बरसात क्यों नहीं होता? अभी मैंने उस बात का जवाब दिया। देखो ध्यान से, ये जो हेडली सेल है, हेडली सेल, यहाँ की सारी नमी कौन उठा ले जाता है? यहाँ की सारी नमी कौन उठा ले जाता है? ये जो एयर सर्कुलेशन है वो यहाँ की सारी नमी उठा ले जाता है। और कहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात कराता है? इस वाले इलाके में बहुत ज्यादा बरसात कराता है। और जब यही हवा ठंडी होकर के फिर ऊपर से यहाँ की तरफ आती है तब उसमें उतनी ज्यादा नमी होती नहीं है, उसमें इतना मॉइस्चर ही नहीं होता है। तो ये हेडली सेल रिस्पॉन्सिबल है कि वहां बरसात नहीं होती है। सारी नमी कौन उठा ले जाता है वहां से? हेडली सेल, एयर सर्कुलेशन पैटर्न, कि वहां बरसात बहुत कम होती है। ये वजह है। एयर कोल्ड होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। बात समझ में आई? तो रेगिस्तान रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि वहां पानी की कमी है। पानी अगर किसी तरीके से रेगिस्तान में हो जाए ना, वो भी बहाल हो जाएगा, वो भी हरा भरा बन सकता है। लेकिन द लिमिटिंग फैक्टर इज हेडली सेल पोलर एरिया को कवर करता है ना। हमारे नादान से बच्चों, अब देखो जरा, एक बार आपको ये सेशन ये वापस से देखना पड़ेगा, अब आपको सब कुछ समझेगा। हेडली सेल किधर होता है बेटा? हेडली सेल किधर होता है? ये रहा इक्वेटर वाला लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड, किधर होता है? ठीक है, इसने पूछा था, ये साक्षी ने पूछा। ठीक है बेटा, क्लियर? नहीं? हेडली सेल कहां पर है? ये रहा हेडली सेल, ये रहा आपका हेडली सेल, इक्वेटर के और टेम्परेट रीजन के बीच में। जी हाँ, टेम्परेट रीजन से आती है हवा और इक्वेटर की तरफ आती है, इसीलिए इक्वेटर के ऊपर बरसात बहुत ज्यादा होती है जब यही हवा ऊपर उठती है इक्वेटर पर। ठीक है, तो शांति से ये सारा सेशन एक बार फिर से देखना। मैंने हर एक बात, हर एक लाइन आपको जैसे कही है वैसे समझ लेना, आपको सब कुछ समझेगा। राइट? तो अब पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर ये जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस वजह से हैं, आई होप इस बात का जवाब आपको मिला होगा। ठीक है, राइट? तो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और ग्लोबल पैटर्न्स आर व्हाई नॉट यूनिफॉर्म। क्या वजह है कि ये एक जैसी नहीं है? इस बात का जवाब आपको यहाँ पर मिला होगा। गर्म हवाएं ठंडे मैदान की तरफ चलती हैं। भाई जमीन के करीब करीब चलने वाली सारी हवाएं गर्म होती है बेटा। ठीक है, गर्म होती। ठीक, ध्यान रखना, ऐसा मत समझो कि गर्म वाली जगह से ठंडी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब जमीन के ज्यादा करीब हवा बहेगी तो गर्म होगी। क्यों? क्योंकि हीट जो लाइट से निकल रही है वो हवा को गर्म कर देगी, और वो गर्म होगी तो ज्यादा नमी को अपने साथ ले जाएगी। ये हो रहा है। जब ये ऊपर उठेंगे तो ठंडी पड़ जाएंगी, और ठंडी पड़ेंगे तो सारा का सारा बरसात के फॉर्म में पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, Why desert is so cold in night? क्योंकि रात के समय वहां लाइट नहीं है। रात का वक्त होने पर वहां पर लाइट नहीं है। लाइट की वजह से तो गर्मी है ना, और लाइट नहीं है तो फिर हीट नहीं है तो फिर कोल्ड ही होगा। यही तो मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था। अच्छा, ठंडी कैसे हो रही है? अच्छा, जब आपको गर्मी लगने लगती है तो फिर आप क्या करते हो? हिल स्टेशन चले जाते हो ना, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्यों जाते हो? क्योंकि जैसे जैसे आप समंदर की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ये जो हवा ऊपर उठ रही थी ना, ये वाली हवा ऊपर उठ रही थी, ये देखो हवा ऊपर उठ रही है यहाँ पर,
जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये वाली, इसके ऊपर उठने की वजह से ठंडी हो जाती है बेटा। हाँ मुझे पता है 2 बज गए, ठीक है। होंगे कई सारे बच्चे हमारे होंगे जिनको कुछ समझ में थोड़ा सा शायद ना आए। अच्छा सर, कुछ डायग्राम टफ होते हैं, स्क्रीनशॉट का इंतजाम करवा दीजिए। अगर आपके पास आईफोन है बेटा तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, टेम्परेट रीजन में नो ट्रॉपिकल से कम टेम्परेचर होता है, सही बात। तो डेजर्ट यहाँ तो टेम्परेट रीजन में फिर डेजर्ट गर्म क्यों है बेटा? देखिए गर्म कितने हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वहां पर कितना हो सकता है? अगर जो लाइट पड़ रही है उस वजह से हो, जो लाइट पड़ रही है उस वजह से वहां टेम्परेचर 25, 30, 35 तक जा सकता है, ठीक है, 25, 30, 35 तक जा सकता है। अब जितनी ज्यादा बरसात होगी उतना वो और ठंडा होगा, क्योंकि वहां बरसात कम है, तो जितनी भी मैक्सिमम टेम्परेचर वहां जा सकती है उतनी वहां रहती है, राइट। वहां 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं रहता है बेटा, ठीक है। कितना रहता है? 25 के ऊपर, 25, 30, 35, डिपेंड ऑन सिचुएशन। नाइट में हर जगह लाइट नहीं होती, नाइट में कहीं लाइट नहीं होती, डोंट वरी, कहीं लाइट नहीं होती। इन सारे डायग्राम्स की क्या करोगे आप लोग? जो आउटलाइंस है ना वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आज मैंने अच्छा आप लोगों को परेशान किया।